ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जो कि 10th क्लास का चैप्टर सेकंड है, इसके टॉपिक सेकंड पे पहुंच चुके हैं, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एप्लीकेशन का मतलब होता है नॉर्मल लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं वो चीज़ें। पाइथागोरस थ्योरम, तो अभी देखिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं। एक बात चीज़ें मैं दोबारा से रिपीट कर रहता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा बनेगा काटकोण पे 90 डिग्री के राइट एंगल वाले पे। बिना राइट एंगल के हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए 90 डिग्री होना सबसे जरूरी है, ये मेन इसकी रिक्वायरमेंट है। और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये वाली जो सबसे बड़ी साइड होती है इसका नाम होता है हाइपोटेनस, नीचे वाले का नाम होता है बेस, और जो इसकी हाइट है इसका नाम है हाइट ही रहता है। ओके, ये तीनों चीजें हमारी जुड़ी होती हैं किसी भी ट्रायंगल से जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। ओके, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी ट्रायंगल होता है उसकी हाइट हमेशा 90 डिग्री पे ही ली जाएगी। 90 डिग्री पे ही उसकी हाइट मानेंगे हम। अगर वो अंदर बन नहीं रहा है तो हम बाहर से खुद से बनाएंगे। जैसे मैंने ये लाइन अभी बाहर से बनाई, इसकी हाइट नापनी होगी तो मैंने बाहर से हाइट बनाई इसकी, ठीक है। यहाँ से हम कुछ नापेंगे नहीं, बोल देंगे कि ये सर ये हाइट है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। या बोल दें सर ये वाली हाइट है, तो ये भी नहीं है। हाइट हमेशा बनेगी कहाँ पे, 90 डिग्री पे बनेगी। अब या तो वो अंदर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंदर नहीं बन रही, जैसे यहाँ पे इस ट्रायंगल में अंदर नहीं बन रही थी तो मैंने बाहर बनाई। तो इस देखो इस ट्रायंगल में तो पूरा बन रहा है, हमको पहले से बनी बनी है, तो यही इसकी हाइट हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो गई। लेकिन अगर कोई ट्रायंगल टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ है, ऐसा दिया है, तो इसमें तो 90 डिग्री है नहीं, तो हम इसको बाहर बनाएंगे, खुद से बनाएंगे, और इस वाले को भी बड़ा करके हम खींच लेंगे, फिर हमको पता लगेगा ये 90 डिग्री बना है, ये हो गई इसकी हाइट। एक और चीज मैंने करा दी रिपीट, इसको हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत मिस्टेक्स करते हैं बच्चे। जो टेढ़ा मेढ़ा दिया होता है इस ट्रायंगल में, बोल देंगे सर ये है हाइट, बोल देंगे ये टेढ़ी वाली लाइन हाइट है, तो ये गलत हो जाता है। या इसी को बोल देंगे हाइट है, या बोल देंगे इसको हाइट है, तो इन तीनों में से कोई भी नहीं है। ये हमको खुद बनानी पड़ेगी एक अलग लाइन जो कि 90 डिग्री पे होगी, और वो उस ट्रायंगल के जो ये पॉइंट्स हैं यहीं से निकलेगी। यानी कि तुम अब यहाँ पे निकाल दो, बोलोगे सर ये भी तो है, ये भी मैंने बनाया है, लेकिन भाई वो यहाँ पे इसका पॉइंट थोड़ी है, पॉइंट है इसका यहाँ पर। तो एक पॉइंट से और ये दूसरे पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से निकाल के बाहर पे हम जो बनाते हैं ये इसकी हाइट कहलाएगी। ओके, तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। फटाफट इसको, मतलब ये ट्राइंगल का मैंने बताया, कौन से ट्राइंगल एलिजिबल होते हैं पाइथागोरस थ्योरम के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है, और किसी भी ट्रायंगल की हाइट क्या होती है। ये दो तीन चीजें हमने देखी। पाइथागोरस थ्योरम भी फटाक से एक बार बताता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया नीचे से, हाँ अगर मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि जो सबसे बड़ी साइड है, ये हमारी सबसे बड़ी साइड होती है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, इसका वर्ग जो होगा, इसको मैं एच वाई लिख रहा हूँ, इसका जो वर्ग होगा, इसका वर्ग होगा, जो इसका स्क्वायर होगा, वो किसके बराबर होगा, हाइट के वर्ग के और बेस के वर्ग के जोड़ का। ठीक है, यानी अगर मैं इसको सिंपल टर्म में लिखूं तो हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये प्लस से थोड़ा एक गड़बड़ हो गया ये मेरा, प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ये पूरा जो चैप्टर हम मेन इसमें पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया रिवीजन। इसी पे से हमारा 2.1 था, 2.1 जो हमारी हमने प्रैक्टिस सेट था इसी पे किया था। अब आगे देखते हैं, अब इसी की एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जैसे कि मैंने बताया, एप्लीकेशन क्या होता है, हम जिंदगी में कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं पाइथागोरस का, हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं कोई भी बहुत बड़ी हाइट को नापने के लिए। अब हम यहाँ से खड़े खड़े, अगर तुम्हारे सामने 20 मंजिली बिल्डिंग है, तो तुम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से उस 20 मंजिली बिल्डिंग का
अगर वो 20 मंजिली बिल्डिंग है, ऐसे बड़ी सी कोई बिल्डिंग है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम अपनी छोटी सी स्केल लेके आओगे और चालू हो जाओगे यहाँ से नीचे से, भाई आज तो मैं नाप के मानूंगा इसको, आज तो सीढ़ी लगाता हूँ और धीरे 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 चढ़ के नाप लूंगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा तुम यहाँ तक नापाओगे, तुम्हारी सीढ़ी तो छोटी सी होगी, तुम्हारी सीढ़ी होगी, फिर ऊपर कैसे जाओगे। लेकिन जो पाइथागोरस थ्योरम है उसकी मदद से तुम नाप सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारी जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं, जितनी भी इमारतें होती हैं, ये सब सीधी ही बनती हैं, और सीधी बनती हैं तो इसकी मदद से हम बना सकते हैं एक इमेजिनरी, एक नकली ट्रायंगल बना सकते हैं। और नकली ट्रायंगल हमको बन के 90 डिग्री वाला, तो हम ये और ये निकाल सकते हैं, और ये भी, ये तीनों चीजें हम निकाल सकते हैं। यही पाइथागोरस हमको मदद करता है। ऐसे ही कोई बहुत बड़ा पेड़ है, तुम चाहते हो भाई मुझे उसकी हाइट निकालनी है, तुम वो छोटू से तुम उसकी हाइट निकालना चाहते हो, सेम वही करोगे तुम मान लोगे यहाँ से अगर ये एक सीधी लाइन मैंने खींची, ये पूरी इसकी हाइट तक के तुमने ले लिया यहाँ तक, तो यहाँ से फिर एक इमेजिनरी, एक नकली सी लाइन बना दी। देखो ये बन गया 90 डिग्री का एक हमारा काटकोन बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब तुम बड़े मजे से इसकी भी हाइट निकाल सकते हो। ओके, हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी देखी है कुछ चीजें जो जो कि बहुत हेल्पफुल होती हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम को और आसान बना देती हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा था, यहाँ पे आता है थीटा, थीटा उसकी मदद से। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम सीधा आते हैं अपने एग्जांपल में। एग्जांपल में देखो यहाँ पे पहले से सादे एग्जांपल दिए हुए हैं, अभी सीधा एप्लीकेशन वाले एग्जांपल नहीं है। तो हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से नॉर्मल वाले एग्जांपल, क्या पता इसमें से आ जाए 2 नंबर का तुमको एक 10वीं बोर्ड में। तो क्या बताया है कि एबीसी नाम का एक ट्रायंगल है जिसमें से एंगल सी इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कोई मेरे को बताया, किसी को याद है एक्यूट एंगल क्या होता है? किसी को याद है एक्यूट एंगल क्या होता है? व्हाट इज एक्यूट एंगल? लेस देन 90। ओके, वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड। एक्यूट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो कि लेस देन 90 डिग्री से होते हैं, 90 डिग्री से कम। ओके, तो ये हमको देखो इसका माप नहीं दिया हुआ है, सीधा बोल दिया कि ये जो है एंगल सी, ये एक्यूट एंगल है। फाइन, आगे ये बोलते हैं सेगमेंट एडी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बीसी। एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, बिल्कुल सही। परपेंडिकुलर है से क्या मतलब है, यहाँ पे ये बना रहा है 90 डिग्री का। ओके, आगे क्या बोला है, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2BC BC। देखो इसमें अच्छा खासा लंबा सा बता दिया है इनने। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्या क्या बोला है, ए बी स्क्वायर हम पहले देख लेते हैं। ए बी स्क्वायर ये बोला है, ये किसके बराबर होना चाहिए, बी सी स्क्वायर की, ये पूरे बड़े वाले के बराबर। उनको मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। जो लाल लाइन बताई है, बोला है कि ये बराबर है इस पिंक वाले के बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इस वाले के प्लस, और माइनस करना है, माइनस करेंगे उसको 2BC, 2BC, ओके 2BC, 2BC इंटू DC। DC क्या हो गया, ये छोटा वाला 2DC। ठीक है, ये बोला हुआ है इस मेन लाइन से। तो अब देखो हमको पाइथागोरस की मदद से कैसे निकालना है। सबसे मेन हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, ए बी स्क्वायर, यानी कि हमको ट्राइंगल, देखो सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले ये ट्राइंगल लेंगे हम, लेकिन उससे पहले देखते हैं हमको सवाल कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये, क्योंकि हम तो निकाल लेंगे फटाक से, पर इसको हमको पूरा मेथड आना चाहिए। मैथ क्या होता है, मेथड के हिसाब से स्टेप्स बाय स्टेप्स काम करना ही मैथ है, वरना डायरेक्ट तो निकाला जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, हमको जो चीजें दी हुई है वो लिख ली। ए बी क्या दिया है हमको, डायग्राम में देखो क्या क्या दिया है हमको। ए बी का साइज दिया है सी, अब ये सेंटीमीटर में नहीं दिया है, अल्फाबेट में लिख दिया है सी। वैसे ही एडी कितना दिया है, पी, और AC कितना दिया है, B। वैसे ही DC दिया है X, और BD कितना दिया है, A माइनस एक्स। ओके, तो कोई मुझे बताएगा कि BC कितना होगा, कोई अपने दिमाग ला के मुझे बताएगा BC कितना होगा।
कोई बताएगा BC कितना होगा? ये पूरा BC, अगर मेरे को DC दिया है x और BD दिया हुआ है a माइनस x, तो BC कितना होगा भाई? ये सर ए कौन बोल रहा है? कौन बोला? संदेश संदेश सर मैं चल रहा है, मतलब अभी जंक नहीं लगा पूरा दिमाग में, चल रहा है थोड़ा। ये ठीक? सर ये मैं बोलूं? अब तो बोल दिया ना अमोल, अब तो रेसिंग खत्म हो गई। अब ये दोनों जब छोटे छोटे दिए हैं और इसका पूरा बड़ा पूछा है, मतलब भाई इसको जोड़ना है। a माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स गए बचा a। कितना मुश्किल है ये छोटा सा सवाल। ओके, तो ये हमको पता है कि BC हमारे पास है a। अब देखो हम सारी चीजें हमको पता है। BC देखो, यहाँ से पढ़ के तो नहीं बोला अभी विजय तुमने ये संदेश? ओके ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा, जैसे मैं बता रहा था कि ट्रायंगल ABD, इसको लेंगे और इस पे लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम कैसे आएगा? यानी कि इसका स्क्वायर C स्क्वायर किसके बराबर होगा? हाइट के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। ये स्क्वायर इसके और इसके दोनों को जुड़ेगा, वही चीज देखो यहाँ पे है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? C स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखो क्या है यहाँ पे, इस चीज को एक ही चीज मानो, तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ये। ठीक है, ये देखो ये जो पूरा है, अगर इसको हम एक ही चीज मान रहे हैं, कुछ भी ब्रैकेट के अंदर था a माइनस एक्स, इसको अगर हमने मान लिया कोई एक चीज, तो क्या बन रहा है? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। अब उसी को पूरा फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने खोल दिया। अब तुम बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो हमने तो कोई फॉर्मूला याद नहीं किया। तो हमने बिल्कुल देखा है इसका फॉर्मूला, मैं बताता हूँ तुमको। a प्लस बी का होल स्क्वायर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? फटाक से बताओ, कोई बताओ मुझे इसका फॉर्मूला क्या होता है? संदेश क्या होता है? स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला बताओ संदेश, फटाक से, साफ साफ। प्लस बी स्क्वायर क्या? ए स्क्वायर हाँ प्लस 2ab हाँ, प्लस बी स्क्वायर। ओके गुड, चलो तो ये हो गया। अब इसी में देखो हमको ये वाला फॉर्मूला बनाना है, इसका फॉर्मूला चाहिए हमको। तो देखो यहाँ पे ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो बाकी की चीज को ले जाओ यहाँ से इस तरफ ले जा लो। मैंने बताया था जब इस तरफ जाएगा तो उसका साइन चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, वहां पे क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर यही हमको चाहिए था, तो उसका फॉर्मूला है ये। समझ में आया कैसे निकाला ये हमने? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास जो भी फॉर्मूले हैं उसको यहाँ वहां करके नए फॉर्मूले तुमको बनाने आने चाहिए। और फटाक से जैसे ही कहीं पे तुमको ऐसा नजर आता है तो तुमको समझ जाना चाहिए कि ये तो a प्लस बी के होल स्क्वायर जो था उसी फॉर्मूले को यहाँ वहां ले जाके बना लिया है। तो अब देखो सेम चीज यहाँ पे किया है इस साइड वाले का, यहाँ पे था पी स्क्वायर, ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी को यहाँ पे इन लोगों ने पूरा खोल दिया है। ओके, अभी हम उसको भरेंगे नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेम चीज ADC अब इस वाले ट्रायंगल में भी करेंगे, सेम यहाँ पे भी करेंगे। दोनों का निकल के आ जाएगा, इसको नाम दे दिया इनने फर्स्ट, इसको दे दिया सेकंड। और अब इन दोनों की वैल्यू, यहाँ पे पी स्क्वायर आया था और यहाँ पर भी पी था, अगर तुमको याद हो तो यहाँ पे पी स्क्वायर था, यहाँ पे भी पी स्क्वायर आएगा। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे डालेंगे तो ये आ जाएगा पूरा, ये आ जाएगा। और फिर उसी को हम ABC के हिसाब से लिखेंगे, जो साइड के हिसाब से लिखेंगे तो हमारे प्रूव हो जाएगा, यही वाला चीज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया हमने कैसे किया? मैंने थोड़ा फास्ट बता दिया क्योंकि अभी ये भरने का टाइम नहीं है अपने पास। ठीक है,
एक बार दोबारा से बताता हूँ फास्ट। हमारे पास जो ट्रायंगल था, इन दोनों ट्रायंगल को पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पहले ट्रायंगल में से हमको इस वाले की वैल्यू मिल जाएगी, दूसरे ट्रायंगल में से हमको इस वाले की वैल्यू मिल जाएगी। देखो बी स्क्वायर, यहाँ पे था सी स्क्वायर है, यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर। अब इन्हीं दोनों को वैल्यूज एक्सचेंज कर लेनी है और जो भी तुमको चीज मिलेगा वो यही मिलेगा, ये मिलेगा। यहाँ पे जो हमने लिया था इससे वैल्यू चेंज कर देना है। ये जो हमने चालू में चीजें ली थी इससे वैल्यू बदल दोगे, तुम्हारा ये आंसर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है तुमको 3 मार्क्स में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे भी वैसे एबीसी वाला ही दिया है, कितने दिए हैं तो 2 ही हैं। ठीक है, ये वाला भी हम देख लेते हैं फटाक से। इसमें क्या बताया है, हमारे पास ट्रायंगल है एबीसी जिसके अंदर ट्रायंगल एसीबी एक ऑब्ट्यूज एंगल है। एसीबी यानी कि सी एंगल की बात हो रही है। एसीबी यानी ये वाला एंगल, एसीबी ये ऑब्ट्यूज एंगल है। किसी को याद है ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 से 90 से बड़ा। ओके, 90 से बड़ा। ठीक है, 90 से बड़ा, 180 से छोटा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये वाला एंगल हमको बताया है कि ऑब्ट्यूज एंगल है। और क्या बोला है, सेगमेंट ये परपेंडिकुलर है इसकी। ठीक है, देख के पता लग रहा है। तो प्रूफ करो, सेम चीज देखो, सेम टू सेम वैसे ही बताया हुआ है। अब यहाँ पे ये बोला है, तो यहाँ पे तुमको जब भी पाइथागोरस थ्योरम में तुमको कुछ प्रूफ पूछा है तो सबसे पहले तुम ट्रायंगल खोजो, कौन कौन से ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कौन से 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है और एक, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, एक ये बन रहा है। 2 दिख रहे हैं, इन दोनों को लेके करोगे तो तुम्हारा ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले वाले में इन्होंने लिया है ए डी बी यानी बड़ा वाला ग्रीन वाला लिया है इन्हें पहली बार में। और फिर अगर हम नेक्स्ट पेज पे चले हैं, देखो यहाँ पे, अरे कहाँ गया, ए डी सी इन्हें लिया है, ए डी सी, ये मिटेगा कैसे भाई, हाँ दूसरा लिया है ए डी सी। ठीक है, दूसरा वाला देखो ये छोटा वाला लिया है। वही मैंने बताया कि जब भी तुमको प्रूफ करने को पूछा, प्रूफ तुमको आएगा एक। ठीक है, ये प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ के साथ जुड़ा हुआ आएगा और पूरा 5 नंबर का आएगा तुमको। तो एक ऐसा प्रूफ आएगा और इसी पे वैल्यू दे के आ जाएंगे कि इसकी वैल्यू है 2, इसकी 5, इसकी 3, ऐसे करके, और ऐसा करके कुछ पूछा होगा। ये पूरा मिला के तुमको 5 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया कैसे बताया मैंने। जब भी कोई ट्रायंगल तुमको दिया है और उस ट्रायंगल से कुछ प्रूफ पूछा है कि प्रूफ करो ये, जैसे यहाँ पे पूछा था, प्रूफ करने के ऊपर पूछा हुआ था, यहाँ पेज छुप गया, प्रूफ पूछा था, तो खोजो कि 2 ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं। राइट एंगल वाले ट्रायंगल खोजने हैं, वरना ट्रायंगल तो काफी सारे बन रहे हैं इसके अंदर, हमको लेकिन खोजना है राइट एंगल ट्रायंगल वाला। तो कौन से बन रहे हैं, एक तो ये अंदर वाला बन रहा था और एक ये बाहर वाला। इन दोनों की हेल्प से हम बता देंगे। जब वो पूरा करने लगोगे तो पहले वाले से एक इक्वेशन बनेगा और दूसरे वाले से एक इक्वेशन बनेगा। दोनों इक्वेशंस में वैल्यूज को तुम एक्सचेंज करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको घर पे जाके दोबारा से देखना है इसको, और इसको पक्के से कॉपी पे सॉल्व करो, बता रहा हूँ इसमें से यस सर। है। ओके, अब हम आ जाते हैं इस वाले प्रूफ को हम कल देखेंगे। अपोलिनियस थ्योरम वाला जो दिया है इसको हम कल देखेंगे, उससे पहले ये वाले को हम कल देखेंगे। हम देख लेते हैं अपने ये सॉल्व एग्जांपल कितने दिए हैं, 2 दिए हैं। ठीक है, फटाक से हम देख लेते हैं। ओके, एक मिनट, इससे रिलेटेड तो नहीं है ना थ्योरम से, अच्छा इसी से रिलेटेड ही है। चलो ठीक है, उसको रहने देते हैं। मैं सीधा प्रैक्टिस सेट में के बता देता हूँ कौन कौन से जो हमने आज टॉपिक पढ़ा, उससे प्रैक्टिस सेट में से कौन कौन से सवाल बनते हैं। मिड पॉइंट, ये पहला वाला सवाल करना है तुमको, फाइंड द मीडियन ड्रॉन, ये वाला करना है। सेकंड वाला भी, हाँ थर्ड वाला भी। थर्ड वाला तो अब भी हमने देखे। ये देखो इसके अंदर कैसे कैसे ट्रायंगल बन रहे हैं। ये जो 90 डिग्री का है
ये देखो, ये जो लाइन है, एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, और एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला बन रहा है। 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। इन तीनों की मदद से, अब देखो वहां पे 2 थे, यहाँ पे वही एक बढ़ा दिया है। पहले वाले में देखो 2 थे, ठीक है, अब ये एक साइड और निकाल दिया है, इसको 3 कर दिया। तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसके 3 इक्वेशन बनेंगे। यहाँ पे कुछ, अब देखो यहाँ पे इन्हें पी आर पी एस ऐसे करके लिया हुआ है, यानी कि इसको कुछ नाम नहीं दिया है। पहले वाले में एबीसी करके नाम दे दिया था, यहाँ कुछ नाम नहीं दिया है, तुम भी मत देना। और इन तीनों को अलग अलग निकालोगे, एक के लिए ये वाला होगा, एक के लिए यहाँ पे कुछ नाम ये वाला होगा, और एक के लिए ये वाला होगा। ऐसे 3 पाइथागोरस थ्योरम तुमको अलग अलग लगाने पड़ेंगे, और ये वाला आ जाएगा। सेम गोज फॉर दिस वन। करने लगोगे, इसके लिए ये करने से पहले पक्का से वो जो हमने 2 एग्जांपल देखे हैं उनको दोबारा से एक बार खुद लगाना, तब ये वाला बन पाएगा, वरना पहली बार में ये नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। यस सर। नेक्स्ट है फोर्थ पे क्या बोला है? फोर्थ में बोला है ट्रायंगल एबीसी हमारे पास एम मिड पॉइंट है, ठीक है, ये इसके अंदर एम मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मैंने बताया था क्या होता है। मिड पॉइंट होता है जिस लाइन पे वो गिरता है वो उस लाइन को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है ये जितना है उतना ही ये भी है। ओके, तो ये बोल रहा है कि एम मिड पॉइंट है बीसी का। तो ये बताओ, इफ ए बी प्लस ए सी स्क्वायर 290 है, ए एम 8 है, फाइंड बीसी। तो आसान है, तो आसान दिया हुआ है, इसमें वैल्यू है, वैल्यू दे देते हैं तो आसान होता है। प्रूफ करने वाला एक बार को थोड़ा मुश्किल होता है। वैल्यू दे दी है, यानी क्या बताया इसमें, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना दिया? 290 दिया है हमको, 290 सेंटीमीटर दिया है। ए एम बताया हुआ है 8, ये बताया हुआ है, ये बताया है 8। फाइंड बीसी, बीसी पूछा है, ठीक है। इसको ट्राई करना, इसको ट्राई करना। तुम लोग नहीं आएगा तो मैं कल बताता हूँ ये वाला, लेकिन इसको ट्राई करना। ये वाला है जो हमने प्रूफ किया, इसके हिसाब से है ये वाला, इसी में वैल्यू डाल के है। देखो अगर तुम देखोगे, इस लाइन को मिटा दो, इस लाइन को अगर मिटा दोगे तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो ये और ये, यस है ना। तो वैसे ही है यहाँ पे भी, तुमको अपनी मर्जी से एक, ये हिंट दे दिया मैंने तुमको एक ऐसा बनाना पड़ेगा। तो उससे तुमको अपनी खुद की एक इक्वेशन मिलेगी और उसमें वैल्यू डाल दोगे तुम, तो तुम्हारा आ जाएगा। इसको ट्राई करना, नहीं तो कल तो मैं बता ही दूंगा तुमको। ओके, तो लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाले में क्या बताया है? लास्ट वाले में बोला है कि हमारे पास एक फिगर है 2.30, इसके अंदर पॉइंट टी जो है इंटीरियर रेक्टेंगल ऑफ पी क्यू आर एस, टी इज द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, प्रूव दैट। अच्छा, टी एक ऐसा कोई तो भी पॉइंट दिया हुआ है जिससे सारे वर्टेक्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, देखो सब जुड़े हुए हैं, से पी भी जुड़ा है, क्यू आर एस तीनों चारों जुड़े हुए हैं। और तो प्रूफ करना है टी एस। अच्छा, वही प्रूफ वाला आ गया। प्रूफ वाला आ गया तो यहाँ पे सबसे पहले तुमको ये बनाने हैं, इस ट्रायंगल के 90 डिग्री वाले खोजने हैं। तो देखो यहाँ पे इन्होंने एक लाइन भी हिंट दे दिया ये कि ये है तुम्हारी हाइट। अब इस हाइट पे से देखो, इस पे बहुत सारे ट्रायंगल बनेंगे, एक इधर का एक ये बनेगा, एक इधर का ये बनेगा, इधर के लिए ये बनेगा, और एक इधर के लिए ये बनेगा। तो इसमें 4 बन रहे हैं। इन चारों का यूज करके तुमको ये प्रूफ करना है। इसको भी सेम उन्हीं के जैसे ही करना है जैसे थर्ड वाला था, और एग्जांपल में हमारे पास 2 एग्जांपल हमने देखे, ठीक है। इसको भी करना है, ये मुश्किल नहीं है। इसमें ये देखो ये 4, क्योंकि इन्हें हिंट दे दिया इसके लिए मुश्किल नहीं, वरना हमको खुद से बनाना होता तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से वो लाइन बनाए, यहाँ से बनाए या यहाँ से बनाए, ये समझ नहीं आता। लेकिन इन्हें हिंट दे दिया है तो उससे आसान हो गया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा है होमवर्क। समझ में आ गया क्या क्या किया हमने आज? यस सर। ओके, सबसे पहले तो जाके जो हमने एग्जांपल देखे हैं उसको एक बार खुद से करना, और उसके बाद आ जाना तुम प्रैक्टिस सेट 2.1 में, क्योंकि 2.1 करके भेजा नहीं है किसी ने भी। 2.1 और 2.2 फिर उसके बाद मेरे को ये सारा करके भेजना है तुम लोगों को 12 बजे। AM लिख दिया, PM, कल 12 बजे तक मुझे भेजना है ये, ठीक है। सुशांत देखो तुम्हारे लिए यस सर। हमारा 2 होमवर्क है, तो मुझे तुम अभी करके, अभी जो 3 वाला बताया वो हो सके तो आज ही खत्म करके भेजो। आज देखो अभी 6 बज रहे हैं, 6:05 हो रहा है, तो तुम इसको 8-9 बजे तक 3 वाला कर लो, L3 वाला कर लो, 9 बजे तक L3 वाला कर लो, और फिर
कल 12 बजे तक L4 वाला करके भेजो, ठीक है। थोड़ा हमको फास्ट पढ़ना पड़ेगा, टाइम अभी कम बचा है इसकी वजह से, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम अपने नजदीक आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ बोर्ड आने से पहले हमारा एक बार तो भी पूरा रिवीजन हो जाए, ठीक है। ज्यादा बार होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार तो भी हमारा पूरा होने के बाद रिवीजन भी एक बार हो जाना चाहिए, ठीक। तो थोड़ा सा तुम लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, ओके। वीडियो मैंने सब डाले हुए हैं, ये वाला वीडियो भी मैं रात तक मैं डाल दूंगा, और जो पिछले वाले हैं उसके हिसाब से 2.1 करो और 2.2 अभी पड़ा है उसके हिसाब से। 2.1 जब तक तुम करोगे आज, तब तक मैं शायद वीडियो भी डालूंगा तब तक, ओके। तो चलो फिर अब हम कल मिलते हैं, ठीक है। चलो फिर बाय बाय। बाय सर, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।